हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का मैपिंग वर्क। सोशल साइंस का चैप्टर आज 2 है, जिसमें हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन यानी यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति से रिलेटेड जो भी मैपिंग वर्क है, बेसिकली इसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट का हम देखेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट में कंट्री के बारे में कौन सी कंट्री प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित थी, और फिर कौन सी सेंट्रल पावर में थी और कौन सी एलिट पावर में थी। दो कंट्रियों को फर्दर डिस्कस करेंगे। और इस सब से शुरू करने से पहले आपको जरूरी होगा आपके लिए सोशल साइंस में सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो एक फ्रांस का मैप आपके पास होना चाहिए पॉलिटिकल, दूसरा वर्ल्ड का मैप। नहीं है तो हाथ से ड्रॉ कर लीजिएगा। हम यहाँ पर टाइम ज्यादा न लेते हुए आपको वर्ल्ड मैप पे ले चलेंगे, कुछ कंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे और आप उनको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही आपकी इन्हीं की हमको नीड पड़ेगी अभी फर्दर, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस मैप में, ठीक है, आप कि ये वर्ल्ड का मैप है। और इस मैप में जितने भी कंट्री हैं, तो इन कंट्रियों को आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल रहा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन आपका किस में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। किस में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। ओके, तो यहीं पे यूनाइटेड किंगडम है। फिर ये आपका कनाडा है, इससे हमारा कोई आपका वास्ता नहीं है दूर दूर तक। हाँ, यूएसए जिसे हम अमेरिका कहते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी होगा अभी, ठीक। तो यहां से आप इस पार्ट से आप पश्चिम से आप सिर्फ अमेरिका को ले लीजिए। फिर यहां पर आइए, ये आपको जापान दिख रहा है, और पूरा ये रीजन पार्ट जो है, अपर पार्ट है आपको उसे लगा हुआ रशिया, जिसे हम रूस कहते हैं और जिसे यूएसएसआर भी कहा जाएगा, ठीक है। ये रूस है, इसको आप देख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आ जाइए आप फ्रांस के मैप के अंदर। तो यहां पर जब आप आएंगे तो आपको जरूरत देखने को मिलेगा यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन, ये सब आप इन सब की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर स्पेन, है ना, और टर्की जो ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड है। तो सब नंबर एक आप यहां से देख लीजिए, यूएसए, जापान और रसिया, और ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट पूरा। नाउ फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे यहां पर कि ये आपको मैप दिख रहा है, ये मैप आपका पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है ना, ठीक। यूरोप कॉन्टिनेंट में आप कुछ कंट्री देख लीजिए, ये फ्रांस हो गया आपका, फ्रांस के बाद स्पेन हो गया, है ना, पुर्तगाल हो गया, ठीक, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जिससे हम इंग्लैंड भी लास्ट में बात करेंगे, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, ठीक है, हर्बेगुएना, मोंटेस्क्यू, सर्बिया, ये आपको नहीं नीड पड़ेंगे। ये ग्रीस देख लीजिए, ये ग्रीस है ना, ये ग्रीस आपको, ग्रीस की लोकेशन आप देख लीजिए। और ये टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन,
बेलारूस, लिथुआनिया, है ना। तो ये कुछ बेसिक कंट्री है यहाँ पर जिनको हम अभी फर्दर देखेंगे, जिनको हमें नीड पड़ेगी इसमें, क्योंकि यही सारे कंट्री मिलके जो वर्ल्ड वार फर्स्ट को अंजाम दिए थे, है ना। और हमने वर्ल्ड मैप में भी आपको दो, जापान देख सकते हैं, ये पार्ट पूरा इधर वाला रशिया वाला है, जापान और अमेरिका भी याद रखिएगा। ओके, तो एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, ये दो मत भूलिएगा, फ्रांस जर्मनी तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर इंग्लैंड आपका हो गया, इंग्लैंड के साथ टर्की, तुर्की जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर भी इसको कहते हैं, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है आपका, ये कलर में देख रहे हैं, ये लिखा वहां नहीं, देखिए ये वाला देखिए पार्ट है ना। स्पेन ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, फ्रांस ये पूरा जो आपका है, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, ये पोलैंड पूरा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना। ये पोलैंड है आपका पूरा। ओके, पोलैंड के बाद यहां पर आपको ग्रीस, यूनान जिसे कहते हैं, ठीक। इटली, ये आप ग्रीन वाला पार्ट इटली देख पा रहे हैं, ये पूरा पार्ट इटली का हो गया। ये रोमानिया हो गया, है ना। इसको आप जब मैप 2-3 बार देखेंगे तो याद, यूक्रेन और आयरलैंड, ठीक है। उसकी इतनी नीड नहीं है, लेकिन ये आप स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड, जर्मनी के और फ्रांस के दोनों के मिड में है, और लग्जमबर्ग, ये लग्जमबर्ग छोटा सा है, ठीक। आई होप ये आपको मेन कंट्री याद हो गए जिनको हमने बताया। ऑस्ट्रिया हंगरी की जरूरत पड़ेगी तो ऑस्ट्रिया देख लीजिए, ये ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड इटली के जस्ट बीच में, ठीक है, ऑस्ट्रिया। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं, आज जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति। 1917 में क्रांति हुई थी रूस की, ठीक। 19वीं सदी में यूरोप में समाजवाद स्टार्ट हुआ था 1789 फ्रांस के बाद। फ्रांस में से स्टार्ट होकर पूरे होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इसकी लहर दौड़ गई थी। सभी को फ्रीडम चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी, सभी को अपनी पहचान चाहिए थी, है ना। तो इसके लिए वहां पर संघर्ष हुआ, और धीरे धीरे जब एक दूसरे कंट्री को ऑक्युपाई करने लगे और एक शक्ति बनाने लगे, तो उसमें डिस्प्यूट हो गया। और डिस्प्यूट का मतलब ये हुआ, पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था और साथ में उसके जो सराउंडिंग अदर कंट्रीज हुआ करते थे, वो सब एक दूसरे में सम्मिलित होके अपने गुट बनाने लगे। तो गुट में हम प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश देखेंगे, जिसमें एक थी सेंट्रल पावर हमारे पास, है ना, दूसरा यानी केंद्रीय शक्ति और मित्र शक्तियां। तो सेंट्रल पावर और दूसरा था हमारे पास एलीट पावर, है ना, दूसरा था हमारे पास एलीट पावर। दो पावर पूरी डिवाइड थी। तो केंद्रीय शक्तियां जो सेंट्रल पावर थी, उसमें हमारे जो कंट्री आते थे बेसिकली, वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, यानी ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। एलीड पावर में यानी मित्र शक्ति में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। तो ये चार सेंट्रल पावर में थे, चार कंट्री जो थे वो मित्र राष्ट्र में थे, ठीक है। तो इनको हम क्या करना है, इनको मानचित्र यानी इनको मैप पर शो करना होता है, बस इतना आपका काम है। तो आपने देख लिया जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। अब पहले इनको हम आपको जो ये चार हमारे फोर है, इनको पहले हम समझ लेते हैं।
वर्ल्ड मैप पे आइए। वर्ल्ड मैप पे आप देख पा रहे हैं, यहां पर सबसे पहले हमने क्या बताया, सेंट्रल पावर में क्या थी, जर्मनी था हमारा। तो सेंट्रल पावर में आप देखिए जर्मनी कहां पे है, ये जर्मनी हुआ सेंट्रल पावर में, जर्मनी। फिर ये हमारा स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के पास ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट हमारा है ऑस्ट्रिया हंगरी का। और ये टर्की आपके पास है ही, आपको दिख रहा है। तो ये जो तीन बेसिकली थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और टर्की, तुर्की जिसे कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य इसे कहते हैं, ये हमारी सेंट्रल पावर थी। इसी के साथ हम एलीट पावर की बात करेंगे। तो एलीट पावर में हमारे पास फ्रांस, ये आपको फ्रांस दिख रहा है, ठीक। फ्रांस के बाद यूनाइटेड किंगडम ही इंग्लैंड कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत से चार पार्ट है पूरा यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन पूरा हम यहाँ पर इंग्लैंड शो कर देते हैं, ठीक है। रशिया आपको, रूस पूरा आपको दिख रहा है, ये यहां से ये पूरा पार्ट जो है रूस का है, ठीक। फिर इसके बाद अमेरिका, चलिए इसकी जूम आउट करते हैं, है ना। आप यहां पर ये पूरा पार्ट आपको यूनाइटेड किंगडम अमेरिका दिख रहा है। तो ये हमारे मित्र राष्ट्र हो गए, है ना, मित्र राष्ट्र हो गए। और जो रेड पार्ट है हमारा, वो हमारे हो गए सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर, है ना। अब आपको याद रखने में इजी होगा, सेंट्रल पावर का मतलब जो मिड में है। तो देखिए आप यहां पर मिड में, यूरोप में जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ये बीच में ही है, तो ये मतलब मध्य के हो गए। और एलीड पावर मतलब मित्र दूर दूर के भी हो सकते हैं ना आपके, तो मित्र दूर दूर के भी हो सकते हैं। तो उसी के हिसाब से जो हम आपको ब्लू से दिखाया है कि रूस, फ्रांस, यूनाइटेड इंग्लैंड और अमेरिका, ये हमारे मित्र राष्ट्र हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां तक का। चलिए हम यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल केंद्रीय शक्तियां तथा मित्र शक्तियों की बात करते हैं, जो सभी अलग अलग टाइप से सम्मिलित थे। जैसे जर्मनी, पूरे देश, पहले हमने जो आपको बताया था, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, स्पेन, स्पेन के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल, इटली, अल्बानिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, यूनान, रोमानिया और स्विट्जरलैंड। इतने देश आप, क्या सर इतने देश याद करना? नहीं, आपको मेन याद करना है। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, स्पेन, ठीक है, और अमेरिका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड याद कर लीजिए, और यूनान याद कर लीजिए, इस टाइप से, है ना। हम इनको फर्दर देखेंगे नीचे किस टाइप से हमको देखना है। प्रथम विश्व युद्ध में आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, मित्र शक्तियां कौन सी हैं, अपने मानचित्र पर प्रदर्शित करें। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों की बात करेंगे हम, तो फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, लिख लीजिए एक पास। फिर दूसरा है, नोट बनाते रहिएगा साथ में, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी हैं। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। सर यहां पर अमेरिका क्यों नहीं आया, है ना, यूएसए क्यों नहीं आया? अमेरिका आएगा, बाद में एंट्री होती है उसकी, है ना, तो इसलिए यहां पर नहीं लिखा गया है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तटस्थ देश, वो देश जो न्यूट्रल थे, ना तो मित्र शक्तियों के साथ थे, ना तो केंद्रीय शक्ति के साथ थे, वो है स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, अल्बानिया, स्विट्जरलैंड। ये किसी में सम्मिलित नहीं थे, ये जैसे थे वैसे सिंपल अपना, भैया हमसे किसी से नहीं मतलब है, ना तो हमें मित्र राष्ट्र से मतलब है, ना हमें सेंट्रल पावर से मतलब है, आपको अपना लड़ो जाके, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। ये वाले देश थे, लोग थे।
फिर आते हैं मित्र शक्तियों में शामिल होने वाले तटस्थ देश, वो देश जो आगे चल के फिसल गए कि हम नहीं, हम मित्र राष्ट्र के साथ चले जाएंगे, साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे। तो वो हो गए रोमानिया, इटली, पुर्तगाल और यूनान। याद रखिए, बाद में फिसलने वाले, फिसल के तटस्थ देश, न्यूट्रल जो कंट्री थे, न्यूट्रल का मतलब ही समझ रहे होंगे, जो कहीं नहीं जाने वाले थे, वो बाद में एलिड पावर यानी मित्र राष्ट्रों के साथ चले गए, उसमें रोमानिया, इटली, पुर्तगाल, यूनान। इसी तरह से कुछ और थे जो केंद्रीय शक्तियों से मिलने वाले थे, तटस्थ देश, जिसका बुल्गारिया है ना, बुल्गारिया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इसमें देखिए, केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की। तो आपको ये ऑटोमन साम्राज्य दिख रहा है पूरा, ये ऑटोमन साम्राज्य जिसे हम टर्की कहते हैं, ठीक है, या तुर्की। तो आपको इसी तरह से लाइन खींच देना पड़ेगा उसमें, है ना, जैसे इसमें लाइनें हैं इसी तरह से खींच के, ताकि ये शो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लाइनें खींच दी गई है ना, केंद्रीय शक्ति बना के, ताकि ये केंद्रीय शक्ति के जो देश हैं आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। फिर हमारा ये दूसरा हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो इस तरह से आपको मैप मिलेगा, उसमें आपको ब्लैंक मैप मिलेगा, ये आप लाइन ऐसे क्लिक कर दे, वो खींच देंगे, तो आपको यहाँ पर ऐसे ऑस्ट्रिया हंगरी का हो गया। फिर आप जर्मनी का देख लीजिए, जो जर्मनी है ना, ये आपको जर्मनी मिल गया। तो ये हमारे कौन सी पावर है, केंद्रीय शक्तियां हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब केंद्रीय शक्तियों के साथ मिलने वाले जो देश थे उनकी बात कर लेंगे हम, है ना। ये आप यहां पर देख लीजिए, इसमें थोड़ा इन्होंने टिल्ट कर दिया लाइनें, क्यों, क्योंकि पता चले ना, इस तरह से आपको संकेत बनाना पड़ेगा, बना दीजिएगा, ज्यादा अच्छा होता है, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको, नंबर, ठीक है। तो कौन से थे, आप यहां पर देखिए, बुल्गारिया, है ना, ये बुल्गारिया आपको मिला था। मैप लेके बैठिएगा भैया, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इस तरह से आप फिल कर लो अपने मैप में। तो ये आपका कौन सा हो गया, जो बुल्गारिया। तो एक ही का ऐसा था जो केंद्रीय शक्ति, तटस्थ देश जो था वो केंद्र शक्ति के साथ मिल गया था, तो उसका नाम बुल्गारिया था। तो आप ये जितना रेड देख रहे हैं ये सब केंद्रीय शक्तियां हो गई। अब दूसरे आपको यहाँ पर मित्र शक्तियों की हम बात करें, तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूसी साम्राज्य। तो ये आप देख लीजिए, इसका लेजेंड जो है, इसे लेजेंड बोलते हैं, संकेत बोलते हैं। तो इन्होंने सीधी लाइनें खींच रखी हैं। तो ये आपको जितना पार्ट दिखेगा आपके मैप में, इस तरह से आपको उसमें होगा, जब आप मैप रीड करना सीख जाएंगे, और इस तरह से आप लाइनें खींच देंगे पूरे उसमें, जितना रूस का पार्ट होगा, तो ये आपका पता चल जाएगा कि मित्र शक्तियां हैं, यानी रूस है, ये है ना, ये रूस है, ये मित्र राष्ट्र की तरफ है। क्लियर। इसके बाद इसमें हमारा क्या है, फ्रांस है, ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्रांस है ना। अब ब्लू वाला पार्ट देखिएगा, ये आपका फ्रांस हो गया। तो इस तरह से आप फ्रांस को कवर कर देंगे। तो ये आपको फ्रांस निकल के आ गया। अब अभी आपको क्या बचा, इंग्लैंड। ये पूरा पार्ट आपका इंग्लैंड हो गया, ये वाला देख रहे हैं, ये हम बताए थे आपको, पूरा पार्ट जो है यूके लिखा होगा या नहीं लिखा तो आप इजी पहचान सकते हैं, उसके ऊपर आइलैंड की तरफ है। तो इस तरह से आप इसमें पूरी लाइन खींच के लिख दीजिएगा, इंग्लैंड, जो कि मित्र राष्ट्र में है। या आपके 3 मित्र राष्ट्र में सम्मिलित हो गए। अब वो देश जो तटस्थ राज्य थे और मित्र शक्तियों के साथ मिल गए थे, ये आइए, इटली, यूनान, रोमानिया, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल तो सबसे स्पेन के पीछे है, तो ये आपका इस तरह से देखो, इन्होंने लहर इस तरह से इन्होंने संकेत दिया है, जो इस तरह से संकेत वाले हैं वो आप समझ जाएंगे। वो देश जो मित्र शक्तियों के साथ हैं, तटस्थ थे, मित्र शक्तियों के साथ मिल गए, यानी न्यूट्रल थे, वो एलिड पावर के साथ मिल गए हैं। ओके, तो हम यहां पर इनको शो कर देंगे, ये पुर्तगाल है हमारा। इस तरह से ये वाला पार्ट पूरा पुर्तगाल है ना, ये वाला पार्ट। तो इसमें हम इस तरह से इसे शो कर दिया जाएगा आपका।
और आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ये आपका पुर्तगाल हो गया। फिर आइए रोमानिया, हमने बताया था ना रोमानिया, इसमें हम कलर दूसरा ले, येलो ले लेना, ठीक है। ये आपको देखिए ये रोमानिया है जो येलो है, ठीक है। ये आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर रोमानिया, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे मित्र राष्ट्र जो तटस्थ थे, वो मित्र राष्ट्र में। रोमानिया के बाद हमने यूनान की बात की थी, ये आप यूनान देख लीजिए, इसलिए हमने बताया था ये कंट्री आप पहचान लीजिए। ये पार्ट जो है मेडिटेरियन सी में, ये यूनान है हमारा। जो येलो में है वो सब वो राष्ट्र हैं जो मित्र शक्तियां हुआ करती थी और जो तटस्थ हुआ करते थे, मित्र शक्तियों के साथ मिल गए। रोमानिया, पुर्तगाल। अब आ जाइए इटली। ये आप स्विट्जरलैंड के नीचे पार्ट वाला पूरा इटली है ना। ये दो इसे बटा हुआ है, इसकी अलग हिस्ट्री है, ये पार्ट क्यों डिवाइड है, कैसे, ये पूरा अब इटली है। तो इस तरह से आप इटली को कवर कर देंगे, आपसे जो पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, तटस्थ देश पूछ रहा है, वो देश तटस्थ देश जो मित्र शक्ति के साथ मिल गए हैं, तो आपका इटली, यूनान, रोमानिया, पुर्तगाल। हमने आपको जैसे आपको स्टार्टिंग में लिखा है वैसे आप लिख के याद कर लीजिएगा और मैप में भी देख लीजिए। अब हम यहाँ पर वो देश देखेंगे जो देश हमारे तटस्थ देश हैं। इसमें स्पेन, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया। तो वो देश, ये आप अल्बानिया देख पा रहे हैं, ये पार्ट हमारा अल्बानिया है। तो इन्होंने डॉट 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 शो किया है, तो हम भी यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका अल्बानिया हो गया। फिर स्पेन हो गया हमारा, ये आप देख पा रहे दोनों के बीच में, तो ये स्पेन हो गया, ये पूरा स्पेन हमारा है। वो ध्यान से मैप देखिएगा, है ना। स्पेन हो गया, हम आपको इतना नहीं वो करेंगे जितना आपको बर्डन लगे, है ना। तो ये हमारा स्पेन हो गया, आप इस तरह से कर देंगे स्पेन और उस पर लिख देंगे स्पेन हमारा हो गया। फिर आइए, हमने इसमें बात की, हमारे दो स्पेन हो गया, हॉलैंड की बात कर लेते हैं, अल्बानिया हो गया। अब पहले हम यहाँ पर नॉर्वे, तो ये आप अपर पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि नॉर्वे, ये पूरा नॉर्वे है हमारा, ये यहाँ पर हम डॉट डॉट कर लेंगे और नॉर्वे शो कर देंगे। नॉर्वे के बाद स्वीडन आता है, तो नॉर्वे के पास ही हमारा स्वीडन है, और इसीलिए आज ये पूरे जो भी हमारी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें टॉप कंट्री माने जाते हैं, क्योंकि ये स्वीडन हो गया, है ना। क्योंकि ये वो कंट्री है जो कभी भी किसी भी प्रकार की लड़ाई में, वर्ल्ड वार में, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, शामिल नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, देन डेनमार्क आता है। तो जस्ट आप जर्मनी के ऊपर वाला पार्ट है उसे हम डेनमार्क के उसमें दिखाते हैं। तो ये हमारा डेनमार्क है, यहाँ पर हम इसको डॉट से शो कर देंगे और अपनी जो आंसर शीट होती है उस पर लिख देंगे डेनमार्क। तो ये हमारे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, है ना, और अल्बानिया हो गया, ये स्पेन हो गया। ये वो कंट्री हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल पावर हुआ करती थी, जो किसी में सम्मिलित नहीं हुई थी, है ना। क्योंकि ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में और ना तो सेकेंड वर्ल्ड वार में किसी के साथ नहीं थे। ये आई थिंक आपको यहां से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके नाउ, तो आप इसको बार बार रिवाइज करके एक दो बार आप जब वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर हम कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझेंगे कि कैसे और पूछा जा सकता है। तो यूरोप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे यहाँ पर 7 जो क्वेश्चन है, जिसमें वह देश जहां 1917 की क्रांति के पश्चात सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो ये जो पार्ट है, हमने भी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1917 में कहां पर क्रांति हुई थी, जहां पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। वो हमारा जो कंट्री होता है, पहले यूएसएसआर बोलते थे, जिसे हम यहाँ पर आप इसके आगे लिख सकते हो रूस, ठीक। और रूस लिख के आप मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हो। ये वाला जो भी पार्ट है
ये आपका पार्ट रूस है। क्लियर। और ये आपको डॉट बना होगा तो इसमें आप कोई भी संकेत दे सकते हो। इस तरह से आप या तो शो कर सकते हो, तो आप इस तरह से यहाँ पर पूरे उसमें आप दिखा देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, है ना। फिर हमारा यहाँ पर है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल 3 मित्र राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में जो 3 मित्र राष्ट्र थे उनका नाम, तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो फ्रांस, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। ठीक, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस मित्र राष्ट्र। मैप में भी आप इंग्लैंड को ऐसे से कर सकते हो, और यहां पर आप लाइन दे दीजिए, डॉट दे सकते हैं, और यहां पर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लैंड आपका हो गया। इंग्लैंड के बाद फ्रांस हो गया। ठीक है, या फ्रांस यहां पर ऐसे कर दीजिए, फ्रांस, ये आपको इंग्लैंड हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका फ्रांस, फ्रांस, इंग्लैंड और उसके बाद रूस। ये यहां पर आप देख पा रहे हैं फिर से। तो ये तीनों आप ऐसे आसानी से शो कर सकते हैं मैप पर। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाली 3 केंद्रीय शक्तियां, वो केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी जो 3 देश के नाम लिखना होगा। तो आप जर्मनी लिख सकते हो, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी लिख सकते हो, ऑस्ट्रिया हंगरी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में तीसरा जिसे हम टर्की के नाम से जानते हैं, है ना। अब तीनों को आप मानचित्र पर आकर शो कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप आएंगे तो आप पूरे पार्ट को जो हमारे मानचित्र पर है, तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। ठीक, तो यहां पर ये हमारा इस पुर्तगाल, स्पेन, ये वाला पार्ट यहां पर जर्मनी शो कर देंगे हम। ठीक है, जर्मनी, जर्मनी के बाद ऑटोमन एम्पायर जिसे हम टर्की के नाम से जानते हैं, उसको शो कर देंगे। और साथ में ये फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, यहां पर आप इसको शो कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आप तीनों पार्ट शो कर सकते हैं। कि आपको ऑटोमन एम्पायर का वो पुराना मैप भी दिया जा सकता है और न्यू या ब्लैंक मैप होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जर्मनी के नीचे बिल्कुल आप ऑस्ट्रिया हंगरी, और ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद अगर आपका टर्की अलग से आ रहा है, इस तरह से मैप आ रहा है, तो आप टर्की अलग से शो करेंगे, और नहीं तो आप ये वाला पार्ट इसमें मिलाएंगे। आपको इसको समझने के लिए आप इस वाले मैप को देखिए, ये देखिए ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर हो गया पूरा, मतलब टर्की हो गया, उसके ऊपर सीधा ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, फिर जर्मनी हो गया, है ना। ये अलग से है, ठीक है, ये न्यू मैप है। तो तीनों वहां पर हमने शो कर दिया। अब इटली और बुल्गारिया, इटली और बुल्गारिया वो हैं जो सेंट्रल पावर, यानी बुल्गारिया तटस्थ देश है, बुल्गारिया तटस्थ था, पर ये सेंट्रल पावर में सम्मिलित हो गया था बाद में। ठीक है, सेंट्रल पावर में। इटली जो था वो एलीट पावर में शामिल होने वाला कंट्री है। ठीक, इनको आपको मैप पे शो करना है। तो इटली और बुल्गारिया, तो यहां पर आइए, ये आप स्विट्जरलैंड, इसके नीचे पूरा ये वाला पार्ट जो है ये आपको इटली है। ठीक, ये वाला पार्ट इटली है, तो ये आप इटली शो कर देंगे, यहाँ पर ऐसे से बना देंगे। यहाँ पर आप इसको लेजेंड भी दे सकते हैं। और इटली, इटली और इसके ये जर यहाँ पर आपका जर्मनी हो गया, जर्मनी के साथ फिर हमारा था जर्मनी, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी, रोमानिया, यूनान, है ना, और यूनान, अल्बानिया। ठीक, और अल्बानिया के साथ
बुल्गारिया, ठीक है, जो ऑटोमन एम्पायर, एक मिनट, क्योंकि इस वाले उसमें ऑटोमन एम्पायर के ऊपर पर जो पार्ट था उसे हम बुल्गारिया के नाम से शो कर देते हैं, ठीक। इसी के साथ अब हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, तो आप इसमें देखिए वो न्यू है, इसमें आप कंफ्यूज आएंगे, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें हमने कौन सा हमको देखना है, डेनमार्क देखना है, तो डेनमार्क आपको हमने अपर पार्ट बता दिया था, ठीक, वो क्लियर मिलेगा मैप। डेनमार्क के साथ आपको यहाँ पर स्वीडन भी शो करना है, तो इसी के पास हमने बताया था स्वीडन वाला पार्ट पूरा है, आइए उससे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये अपर पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं स्वीडन वाला, ये वाला पार्ट, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये आपका यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है ना, तो ये पार्ट आपके आ गए। इसके साथ ही आप, एक मिनट, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी जो साम्राज्य हुआ करता था, वो फिर से आप वही ऑटोमन एम्पायर पे चले जाएंगे, टर्की वाले पे, तो टर्की पूरा दिखा देंगे आप मैप में अपने, ठीक। यहां से आपका टर्की हो गया। फिर इसके बाद स्विट्जरलैंड आपको दिखाना है अपने मानचित्र में, तो आप यहां से ये आपको स्विट्जरलैंड दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक। इटली, फ्रांस उसके बीच में, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। सबसे जरूरी है आप जितना इसका राजनीतिक मानचित्र है ना, जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, पॉलिटिकल मैप है ना, किसका, यूरोप का, यूरोप का पॉलिटिकल मैप आप निकलवा लीजिएगा, और देश कौन सा कहाँ पे है याद करते रहिए। दूसरा मैप वर्ल्ड का है ना, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप ले लीजिएगा, और फ्रांस का, फ्रांस और भारत का, ये आपके पास मानचित्र होने चाहिए, ये आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितना हमने बताया उतना आप काम करते रहिएगा। इसमें आपके 9th है, जब तक हाई स्कूल में आएंगे आपकी जो कंट्री पर पकड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप इजी वे में आप हाई स्कूल में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।